सिद्धार्थनगर में दुकानदारों की आजीविका पर संकट, एनएच पर नोटिस से मचा हड़कंप। सांसद ने दिया आश्वासन, नहीं टूटेगी कोई दुकान। सबसे पहले बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से, जहां नेशनल हाईवे पर स्थित दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सिद्धार्थनगर मुख्यालय के अशोक मार्ग पर 13.5 से हाइड्रिल तिराहा तक बनी दुकानों को हटाने के लिए प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद क्षेत्र के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। कई वर्षों से यहाँ व्यापार कर रहे दुकानदारों का कहना है कि अगर दुकानें हटाई गई तो उनके सामने भुखमरी और बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसी को लेकर आज मंगलवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ने जिला अध्यक्ष अजय कसोधन के नेतृत्व में दर्जनों दुकानदारों ने सांसद जगदम्बिका पाल और जिला अधिकारी सीसरप्पा जीएल को ज्ञापन सौंपा और दुकानों को न हटाने की मांग की। दुकानदारों का कहना है कि पूर्व जिलाधिकारी द्वारा इन दुकानों की नंबरिंग कराई गई थी और उन्हें यहीं पर व्यापार करने का आश्वासन भी दिया गया था। व्यापारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर किसी कारणवश दुकानें हटाई जाती हैं तो प्रशासन उन्हें वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराए ताकि उनका और उनके परिवार का जीवन प्रभावित न हो। वहीं दुकानदारों से बातचीत के दौरान सांसद जगदम्बिका पाल ने बड़ा आश्वासन दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि जो दुकानदार जहां हैं वहीं रहेंगे, किसी की भी दुकान नहीं तोड़ी जाएगी। इस मुद्दे पर संबंधित विभाग से बात कर समाधान निकाला जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में व्यापार संगठन के पदाधिकारी और स्थानीय दुकानदार मौजूद रहे। उन्होंने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस जनहित के मुद्दे पर क्या ठोस कदम उठाता है, क्योंकि यह मामला सिर्फ दुकानों का नहीं बल्कि सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर मानवीय दृष्टिकोण से न्यायपूर्ण फैसला लेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही है। मैं व्यापार संगठन जिला अध्यक्ष अजय कसोधन, आज हमारे एनएच पे जो अशोक मार्ग तिराहे से लेके जिला अस्पताल वाले रोड पे जो भी हमारे 53 दुकानें हैं जी, जो माननीय दीपक मीणा जी जब थे तो उस समय 1 से 53 दुकान की नंबरिंग किए थे, और जब इसके पहले राजा गणपति जी थे हमारे जिलाधिकारी, तो उन्होंने एक फॉर्म फिलअप कराया था और फोटो भी लिया था, आधार कार्ड भी लिया था। तो आज हम अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे अपने व्यापारियों के साथ, और उनको एक ज्ञापन भी मैंने दिया कि पूर्व में रहे जिलाधिकारी जो भी रहे वो उन्हें आश्वासन दिया था कि इनको यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। हम कहते हैं इनकी ज़मीन जब एनएच नहीं था, वो नगर पालिका में नहीं था, तब इन लोगों की सारी ज़मीन उसमें चली गई और पैसा तो रह जाता नहीं है जी, और नौकरी इन लोग को मिलने वाला है नहीं। और कोरोना काल और लॉकडाउन के बाद और नोटबंदी के बाद हमारा व्यापारी भूखमरी के कगार पे है जी। और अगर यही हाल रहा तो क्या हम कटोरा लेके भीख मांगे? हमारा व्यापारी भीख मांगे? नहीं। अगर यही सब की मंशा है, सरकार की मंशा है, शासन प्रशासन की मंशा है, तो ठीक है, हमको एक एक कटोरा बंटवा दे, हम भीख मांग लेते हैं। इसलिए मैं आज जिलाधिकारी महोदय से गुहार लगाता हूँ कि हमारे एनएच पे वो एनएच की ज़मीन तो है नहीं और नगर पालिका की है, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। अभी कुछ दिन पहले नगर पालिका ने एक फार्म भराया था, 1,000 रुपया फार्म लेके फिलअप कराया था। राजा गणपति जी जब हमारे जिलाधिकारी महोदय थे उस समय की मैं बात बता रहा हूँ। आज 38 लाख रुपया हमारे व्यापारियों का जमा है, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। क्या पैसा पेड़ पे फरता है? नहीं। उसे तो भाई कहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिस उद्देश्य से लिया गया था, उसको नहीं लगाया जा रहा है। उस समय ये वादा किया गया था हमारे व्यापारियों से कि जो भी 200 दुकान हम आवंटित करेंगे उसमें इन 53 दुकानों को हम उसी में मर्ज कर देंगे जी। क्योंकि ऐसे ऐसे बुजुर्ग, ऐसी महिलाएं, देखिए महिला है, इसका पति नहीं है, ये किस तरह से पेट पाल रही है ये तो एक व्यापारी ही जानता है। अच्छा सर, जो है जब डीएम साहब से आपने मिला तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोग को? जिलाधिकारी महोदय ने कहा है आप विश्वास रखिए और उनको हटाया नहीं जाएगा, और थोड़ा सा हमको 2 दिन का टाइम दे दीजिए, हम अपने स्तर से इसकी जांच करा लेते हैं कि और जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं उनको बुलाते हैं और आपको भी बुलाते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको हटाया ना जाए, लेकिन हम ये कहते हैं जब इनको आश्वासन देना था तो उसी समय दिए हैं, अब नहीं देना था तो क्यों आश्वासन दिए? अगर इनको वहाँ से हटाया जाता है तो एक उचित स्थान दिया जाए।